हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। और जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, उससे बहुत नीट में भी क्वेश्चन आए हैं, मेंस में तो आए ही हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे इसने बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, और ये 4 सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। फिर इसने 4 ऑप्शंस बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान है। देखो, डेल्टा टीबी का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? आई इंटू के बी इंटू एम, यही पढ़ा था। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम था। इसको आप क्या लिख सकते हैं? टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर आई इंटू के बी इंटू एम लिख सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ टीबी बराबर क्या लिख सकते हो? टीबी नॉट प्लस आई इंटू के बी इंटू एम लिख सकते हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो टीबी है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि क्वेश्चन ने उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। ये केबी कांस्टेंट है। एम कंसंट्रेशन, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कंसंट्रेशन मान सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ये फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम, क्योंकि केबी सबके लिए सेम रहने वाला है, और टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। ये आपको अगर समझ में आती है तो फिर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो मोलेलिटी है ना, ये मान के चलनी है कि ये कंसंट्रेशन है। नहीं मान के चलोगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मोलेलिटी है वो मोलेलिटी जैसी ही है। ठीक है, तो आप फर्स्ट के लिए अगर ये वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट के लिए टीबी, मतलब आप समझ रहे हैं, टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। तो फर्स्ट के लिए अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो आई इंटू एम की वैल्यू क्या आती है बच्चा? फर्स्ट के लिए आई की वैल्यू 2 होगी। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि आई बराबर क्या होता है? 1। इसको यहाँ लिखूँ मैं, आई बराबर क्या होता है? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। और NaCl को अपन कंप्लीटली डिसोशिएट मान के चलते हैं, तो एल्फा क्या हो गया? इसका 1 हो गया। तो बताओ आई बराबर क्या हो गया? 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1। तो आई बराबर कितना हो गया? 2। ये निकाल सकते हो, यार किसी बच्चे को आता है। ठीक है ना। तो ये इसके लिए हो गया 2 इंटू 10⁻⁴। ऐसे ही सेकंड के लिए आई इंटू एम हो गया। कितना हो गया सेकंड के लिए? यूरिया के लिए क्या होता है? 1 मिनट, आप इसको नोट करो, मिलते हैं अपन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो आई इंटू एम फर्स्ट के लिए निकाल लिया था, सेकंड के लिए आई इंटू एम निकालो। यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। नॉन वोलेटाइल है, इसके तो कोई मतलब ये ब्रेक नहीं होता। नॉन वोलेटाइल, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ये, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब ये ब्रेक नहीं होता है। नॉन वोलेटाइल तो NaCl भी है भैया। सॉल्यूट की हम बात करते हैं, मैं वापस अपने सेंटेंस को रिपीट करता हूँ। आई की वैल्यू सॉल्यूट के लिए हम बात करते हैं, तो आई की वैल्यू NaCl के लिए 2 आई। ये किसके लिए कैलकुलेट करी है मैंने? NaCl के लिए। यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये सबको पता भी होती है। ठीक है ना। चलिए, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। ठीक है। इसके बाद थर्ड के लिए आई इंटू एम की वैल्यू कितनी होगी? आई इंटू एम की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁵। और फोर्थ के लिए आई इंटू एम की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 4 के लिए आई इंटू एम की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻²। कंपेयर करो, कंपेयर। सबसे ज्यादा 4 की आ रही है, उसके बाद थर्ड की आ रही है, उसके बाद सेकंड की आ रही ना। 4, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, कोई ऑप्शन है? 4, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, पहले ऑप्शन आ गया। ये मैंने आपको सिखाया, ये आपने अरेंज किया, आंसर आ गया। आ गया ना आंसर? हाँ। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, वो कुछ टाइम कुछ क्वेश्चनों में, जैसे नीट में ये बहुत फेमस है, वो है ना एम को भी कांस्टेंट कर देता है। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। जी हाँ, टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। जी हाँ। लेकिन जब कंसंट्रेशन वेरी करता है ना, तो आपको ये दोनों लेके चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन वेरी नहीं करता है तो आपको केवल आई से बात करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? ऐसे ही मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक फंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी लिंक होता है। ठीक है। हाँ, आई बराबर 1 प्लस, ये मैंने 3-4 क्वेश्चनों में बता रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ना डेल्टा टीएफ से मिलवाता हूँ। डेल्टा टीएफ भी बराबर होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। तो आप यहाँ पे डेल्टा टीएफ बराबर लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते। इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, क्वेश्चन हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात। तो इधर देखिए, आप इधर देखना भाई, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? आई इंटू
के एफ इंटू स्मॉल एम, मोलैलिटी, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टी एफ, इसमें उल्टा, हाँ इसमें उल्टा होता है यार, है ना, आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। तो इसमें टी एफ बराबर जो आप लेंगे वो लेंगे टी एफ नॉट माइनस आई इंटू के एफ इंटू एम। जी हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप ध्यान से देखें, तो अगर आपको ध्यान से देखने को मिलेगा तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम, क्योंकि के एफ तो कांस्टेंट है, और टी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, इसका ध्यान रखना। ये है ना, ये दिक्कत करते हैं भाई साहब, बहुत दिक्कत करते हैं बच्चों को। ये 1 2 3 4 पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।